भारत और यूके के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते में एक खास क्लॉज को शामिल न करने की वजह से भारतीय फार्मा कंपनियों के हित सुरक्षित रहे हैं। एफटीए पर चर्चा के दौरान यूके की तरफ से डेटा एक्सक्लूसिविटी को शामिल किए जाने का दबाव बनाया जा रहा था। अगर ऐसा होता तो भारत में जेनरिक दवा बनाने वाली कंपनियों को दवा के क्लिनिकल ट्रायल का डेटा नहीं मिलता, जिस वजह से दवा तैयार करने में लागत और समय दोनों बढ़ सकते थे। सर, यूके की तो बात चल ही रही है, जो हो ही रहा है, हम ईयू पे बात करते हैं। ईयू, आपको क्या लगता है कि ये जो संधि है ये क्यों अटक सी दिख रही है? क्यों ईयू जल्दी में संधि करना नहीं चाहता है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? यूके, जैसा शुभम आपने कहा, सही, यूके के साथ बातचीत क्लियर हो गई। हालांकि यूके का समझौता बड़ा दिलचस्प निपटी है। अभी तक उसका विस्तृत ब्यौरा, उसके विस्तृत प्रावधान आने हैं। उसके कई सारे हिस्से अगले 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में लागू होने हैं। कुछ अभी भी ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं के ऊपर सहमति बनना बाकी है। लेकिन आधिकारिक रूप से भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक एफटीए तो हो ही गया है। अब महत्वपूर्ण है दूसरा बड़ा एफटीए, जिस पर वार्ताएं चल रही हैं 12 से 16 मई के बीच दिल्ली में, जिसमें ईयू के प्रतिनिधि भारत में मौजूद है और भारतीय पक्ष के साथ वार्ताएं कर रहे हैं। यहाँ अब परिस्थितियां थोड़ी बदलती दिख रही हैं और वो परिस्थितियां हम करीब से, और काफ़ी दिलचस्प बदलाव है। ईयू और भारत दोनों में जिन वार्ताओं को और संधि तक पहुंचने के लिए एक बेचैनी, एक उत्सुकता थी करीब करीब 3-4 दिन पहले तक,